त्रिशूल आईसीएस के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त काल का सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था, जिसके शासन काल में गुप्त साम्राज्य का बहुमुखी विकास हुआ। फिर चाहे वो प्रशासन हो, कला हो या फिर साहित्य की बात करें। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दो राजधानियां थी, एक पाटलिपुत्र और उसकी दूसरी राजधानी थी उज्जैन। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन को अपनी राजधानी बनाने के लिए उसके पास कई वजहें थी। जैसे उसके समय गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी भारत तक हो गया था। ऐसे में आवश्यक था कि एक विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए एक अन्य राजधानी भी हो। एक वजह यह भी थी कि वह शकों का पूरी तरह से उन्मूलन करना चाहता था, तो इसके लिए भी उसे एक सशक्त राजधानी की आवश्यकता थी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कवियों, नाटककारों, विद्वानों का एक बहुत बड़ा संरक्षक भी था। तो उज्जैन उसकी एक प्रकार से सांस्कृतिक राजधानी थी। उसके उज्जैन के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें कहा गया है नवरत्न। इनके नाम थे कालिदास, धन्वंतरी, वराह मिहिर, अमर सिंह, शंकु, शपणक, वररुचि, वेताल भट्ट और घटकर्पर। कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार माने जाते हैं। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने कई रचनाएं की, कई खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक लिखे। खंड काव्य का मतलब होता है एक ऐसी काव्य रचना जिसमें जीवन की किसी घटना विशेष का उल्लेख किया जाता है। तो उनका प्रथम खंड काव्य है ऋतु संहार। इसमें 6 ऋतुओं के बारे में बताया गया है: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। दूसरा खंड काव्य है मेघ दूतम। इसमें एक यक्ष और उसकी यक्षिणी के बारे में बताया गया है। महाकाव्य भी लिखे कालिदास ने। महाकाव्य का मतलब होता है एक ऐसा विशाल काव्य रचना जिसमें कई घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। तो पहला महाकाव्य है कुमार संभव। इसमें शिव और पार्वती के पुत्र कुमार यानी कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन है। कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है रघुवंशम, जिसमें इक्ष्वाकु वंश के शासक दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक का उल्लेख किया गया है। ये सभी श्री राम के पूर्वज माने जाते हैं। कालिदास के 3 नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें शुंग शासक अग्निमित्र और उसकी रानी की सेविका मालविका की प्रेम कथा है। एक अन्य नाटक है विक्रमोर्वशीयम, जिसमें की पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। लेकिन इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ हम कह सकते हैं जो नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। 7 अंकों का ये नाटक है, जिसकी कहानी महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। इसका नायक है हस्तिनापुर का शासक दुष्यंत और इसकी नायिका है शकुंतला। तो इस नाटक का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है। इसका मंचन भी कई जगहों पे हुआ है। तो इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 1789 में विलियम जोन्स ने किया था। वैसे भी गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। एक अन्य नवरत्न थे धन्वंतरी। ये एक महान चिकित्सक थे, आयुर्वेद के जानकार थे। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी, जैसे रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, विद्या प्रकाश चिकित्सा, धन्वंतरी निघंटु, वैद्य भास्करोदय, चिकित्सा सार संग्रह। इसके बाद नाम आता है वराह मिहिर का। इनका जन्म कपिथा गांव उज्जैन में हुआ था और ये महान खगोलविद एवं आचार्य थे। इनका नाम वैसे मिहिर था और इन्हें वाराह की उपाधि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने दी थी, तो इनका नाम पड़ गया वराह मिहिर। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी, जैसे पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक, विवाह पटल, योग यात्रा। इन्होंने पंच सिद्धांतिका की जो पुस्तक है उसमें बताया ज्योतिष के 5 सिद्धांतों के बारे में: पैतामह, वशिष्ठ, सूर्य, पोलिश और रोमक। ये सिद्धांत है ज्योतिष के।
अच्छा, इनकी एक पुस्तक है हृदय संहिता, जिसमें वास्तुशास्त्र का उल्लेख किया गया है। माना जाता है कि फलित ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार थे और यह भी कहा जाता है कि संभवतः फलित ज्योतिष के बारे में बताने वाले ये पहले जानकार थे। क्या होता है फलित ज्योतिष? ऐसा माना जाता है कि मनुष्य और पृथ्वी पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो उस प्रभाव का अध्ययन किया जाता है फलित ज्योतिष के माध्यम से। यह प्रभाव शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। एक अन्य नवरत्न थे अमर सिंह। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने एक संस्कृत भाषा में शब्दकोश की रचना की, जिसका नाम है अमर कोश। इसे संस्कृत भाषा का पहला कोश भी माना जाता है। एक अन्य नवरत्न थे शंकु। वो एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे और संस्कृत भाषा के जानकार थे। एक थे शपणक। ये भी फलित ज्योतिष के जानकार थे। इन्होंने भिक्षाटन और नानार्थ कोश नामक पुस्तकें लिखी थी। एक अन्य नवरत्न थे वर रुचि। ये एक प्रसिद्ध वार्तिककार थे। ये क्या होता है? मतलब वार्तिककार मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी रचना पर टिप्पणी लिखता है, उसकी आलोचना करता है। तो इन्होंने पत्र कौमुदी, विद्या सुंदर काव्य जैसे काव्य ग्रंथ लिखे और इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था। एक अन्य नवरत्न थे वेताल भट्ट। ये तंत्र मंत्र के जानकार थे। एक अन्य थे घट करपर। ये कूटनीतिज्ञ थे और संस्कृत के विद्वान थे। तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नामक गुप्त शासक के 9, जिन्हें कहा जाता है नव रत्न।